नमस्कार मित्रों। जब हम अपने भीतर झांकना शुरू करते हैं तभी जीवन के वे सूक्ष्म तरंगें प्रकट होती हैं जिन्हें हम रोजमर्रा की भागदौड़ में कभी देख ही नहीं पाते। कमेंट्रीज ऑन लिविंग के इस दूसरे खंड में कृष्णमूर्ति फिर से हमें उसी अंतर यात्रा की ओर आमंत्रित करते हैं जहां कोई गुरुत्व नहीं, कोई उपदेश नहीं, बल्कि केवल देखने की कला है। साक्षी भाव की मौन जागरूकता है और जीवन के अनुभवों को सीधे बिना किसी विचारधारा के पर्दे के समझने की एक विनम्र कोशिश है। वे कहते हैं, जीवन को समझने के लिए किसी व्यवस्था, किसी सिद्धांत, किसी परंपरागत ढांचे की जरूरत नहीं होती। जरूरत केवल इस बात की है कि हम जो हैं उसे पूरी ईमानदारी से देख सकें। अपनी असुरक्षाओं को, अपने डर को, अपने दुख को, अपनी इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं को, यहाँ तक कि अपने अहंकार की चालों को भी। और यहीं से इस संवाद की शुरुआत होती है। अक्सर हम सोचते हैं कि जीवन बाहर घट रहा है, लोगों में, परिस्थितियों में, घटनाओं में, लेकिन कृष्णमूर्ति हमें बार बार वापस भीतर ले आते हैं, यह दिखाते हुए कि जो कुछ भी हम दुनिया के रूप में अनुभव करते हैं उसकी जड़ हमारे मन की संरचना में छिपी है। हम चीज़ों को वैसे नहीं देखते जैसी वे हैं, बल्कि वैसे देखते हैं जैसे हमारा मन उन्हें रंग देता है। कोई घटना दो अलग अलग व्यक्तियों के लिए दो बिल्कुल अलग अर्थ रख सकती है, क्योंकि देखने वाले का मन ही अर्थ रचता है। और जब मन ही अर्थ बना रहा है तब यह समझना आवश्यक हो जाता है कि मन स्वयं कितना उलझा हुआ है, कितना भरा हुआ है तुलना, स्मृति, अतीत के बोझ और भविष्य के भय से। कमेंट्रीज ऑन लिविंग के संवादों में बार बार ऐसे लोग आते हैं जो अपने दुख, अपने प्रश्न, अपनी उलझनों के साथ कृष्णमूर्ति के सामने बैठते हैं। कोई प्रेम में चोट खाकर आया है, कोई जीवन के अर्थ को लेकर बेचैन है, कोई धार्मिकता और आध्यात्मिकता के नाम पर भ्रमित है, कोई सफलता और असफलता के संघर्ष में टूट चुका है। और कृष्णमूर्ति उन सब की बातें किसी समाधान देने के लिए नहीं सुनते, बल्कि उन्हें अपने अनुभव को देखने की दिशा में ले जाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जब तक हम स्वयं नहीं देखते तब तक कोई भी उत्तर उधार का ही रहेगा, और उधार के उत्तर कभी हमारी पीड़ा को वास्तव में समाप्त नहीं कर सकते। वे हमें बताते हैं कि प्रश्न का उत्तर प्रश्न के बाहर नहीं, बल्कि प्रश्न की जड़ में छिपा होता है। जीवन को हम अक्सर टुकड़ों में बांट देते हैं, काम का जीवन, परिवार का जीवन, आध्यात्मिक जीवन, निजी जीवन। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जीवन विभाजित नहीं होता, केवल मन विभाजित होता है। मन ने ही खांचे बना रखे हैं और इन्हीं खांचों के कारण हमारे भीतर विरोध पैदा होता है। हम एक बात कहते हैं और दूसरी जीते हैं, एक आदर्श का दावा करते हैं और दूसरा आचरण करते हैं। यह आंतरिक द्वंद्व ही पीड़ा का सबसे बड़ा स्रोत है। जब व्यक्ति अपने भीतर खंडित होता है, वह बाहर की दुनिया में भी संघर्ष पैदा करता है, रिश्तों में, समाज में, यहाँ तक कि राष्ट्रों और युद्धों में भी। इसलिए वे कहते हैं कि परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर से शुरू होना चाहिए, और यह भी किसी प्रयास, अनुशासन या दमन से नहीं, बल्कि स्वाभाविक समझ से। इस समझ का आरंभ होता है देखने से, न कि विश्लेषण से, न निष्कर्ष से, बल्कि सीधी देखने की क्रिया से। जब कोई व्यक्ति अपने क्रोध को देखता है तो सामान्यतः वह या तो खुद को सही ठहराता है या खुद को दोषी बनाता है। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं, बिना किसी निर्णय के देखो, न अच्छा, न बुरा, न सही, न गलत। केवल यह देखो कि क्रोध कैसे उठता है, कैसे फैलता है,
कैसे शरीर में और विचारों में तरंगे पैदा करता है, कैसे स्मृति उसे ऊर्जा देती है। जब देखने में शुद्धता आ जाती है तब क्रोध स्वयं कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि उसकी शक्ति हमारे प्रतिरोध और दमन से पैदा होती थी। यहीं से जागरूकता की शुरुआत होती है। कमेंट्रीज ऑन लिविंग के इस दूसरे भाग में प्रकृति के वर्णन भी एक गहरी भूमिका निभाते हैं। कई संवाद पेड़ों, पहाड़ों, नदियों और आकाश के बीच घटते हैं, जैसे स्वयं प्रकृति इस संवाद की साक्षी हो। कृष्णमूर्ति प्रकृति को केवल सौंदर्य के रूप में नहीं देखते, बल्कि वे उसे एक दर्पण की तरह प्रयोग करते हैं, जिसमें मन की हलचलें और भी स्पष्ट होकर दिखाई देती हैं। जब कोई व्यक्ति पहाड़ों के पास बैठा होता है तब उसका मन अचानक शांत नहीं हो जाता, बल्कि वही भागता हुआ मन उस शांति के विपरीत और अधिक स्पष्ट हो उठता है। तब यह प्रश्न उठता है कि शांति कहीं बाहर नहीं, बल्कि भीतर ही जन्म ले सकती है, और वह भी तब जब मन अपनी निरंतर भागदौड़, तुलना, महत्वाकांक्षा और भय के चक्र को देख ले। भय इस पुस्तक के सबसे महत्वपूर्ण विषयों में से एक है। आदमी हर कदम पर डर के साथ जीता है। असफलता का डर, खो देने का डर, अकेले पड़ जाने का डर, अपमान का डर, मृत्यु का डर। ये डर उसके सारे निर्णयों को प्रभावित करते हैं, उसके रिश्तों को झगड़ते हैं, उसकी रचनात्मकता को सीमित कर देते हैं। कृष्णमूर्ति बार बार पूछते हैं, क्या हम भय को केवल खत्म करना चाहते हैं या उसे समझना चाहते हैं? क्योंकि अगर हम उसे खत्म करना चाहते हैं तो हम उससे भाग रहे हैं, उसे दबा रहे हैं। मगर जब हम उसे समझते हैं तब हम देखते हैं कि भय स्मृति और कल्पना के बीच की एक मानसिक संरचना है। अतीत की घटनाएं और भविष्य की आशंकाएं मिलकर वह मानसिक छाया बनाती है जिसे हम भय कहते हैं। जब वर्तमान क्षण को बिना स्मृति के देखा जाता है तब भय की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। इसी के साथ वे प्रेम पर भी बातें करते हैं, लेकिन वह प्रेम नहीं जिसे हम स्वामित्व, अपेक्षा, सुरक्षा और संबंधों के नाम पर जीते हैं। वे पूछते हैं, क्या प्रेम और लगाव एक ही चीज है? क्या ईर्ष्या के साथ प्रेम हो सकता है? क्या अधिकार भावना के साथ प्रेम जीवित रह सकता है? हम अक्सर कहते हैं कि हम किसी से प्रेम करते हैं, लेकिन वह प्रेम नहीं बल्कि निर्भरता होती है। हमें उस व्यक्ति से मिलने वाली भावनात्मक सुरक्षा चाहिए होती है और हम उसे खो देने से डरते हैं। और जहाँ भय है वहाँ प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम तभी जन्म ले सकता है जब मन स्वतंत्र हो, जब संबंध प्रतिस्पर्धा, तुलना और अपेक्षाओं के बोझ से मुक्त हो जाए। यह प्रेम कोई आदर्श नहीं बल्कि एक जीवंत अनुभूति है जो वहाँ खिलती है जहाँ स्वार्थ की दीवारें गिर जाती हैं। कमेंट्रीज ऑन लिविंग में ध्यान भी एक प्रमुख सूत्र की तरह बहता है, लेकिन कृष्णमूर्ति के यहाँ ध्यान कोई तकनीक नहीं है, कोई विधि नहीं है जिसे समय बांधकर किया जाए। वे कहते हैं, ध्यान जीवन की कुलता में जीने का नाम है। हर क्षण जागरूक होना, हर क्रिया को देखने की क्षमता, हर विचार को उठते और मिटते देखना। जब मन सजग होता है तब वह स्वाभाविक रूप से शांत होता है, और जब वह शांत होता है तब उसमें गहरी स्पष्टता और करुणा जन्म लेती है। इस सजगता में कोई प्रयास नहीं, कोई उपलब्धि नहीं, क्योंकि जहाँ उपलब्धि की इच्छा है वहाँ फिर से अहंकार लौट आता है। इस श्रृंखला में कई प्रसंग ऐसे आते हैं जहाँ लोग धार्मिक मार्गों, संप्रदायों, गुरुओं और परंपराओं के बारे में प्रश्न करते हैं।
कृष्णमूर्ति स्पष्ट कहते हैं कि सत्य किसी परंपरा, किसी पुस्तक, किसी व्यक्ति के अधिकार में नहीं है। सच को केवल तभी जाना जा सकता है जब मन पूरी तरह अकेला खड़ा हो, बिना किसी सहारे के, बिना किसी विश्वास के सहारे भी, क्योंकि विश्वास सुरक्षा देता है और जहां सुरक्षा है वहां खोज थम जाती है। वे इस बात पर जोर देते हैं कि सच्ची आध्यात्मिकता वही है जिसमें व्यक्ति स्वयं को हर क्षण खोजता रहता है, हर उत्तर को प्रश्न बनाकर देखता रहता है और किसी भी विचार को अंतिम सत्य मानकर रुकता नहीं। यह पुस्तक केवल विचारों का संग्रह नहीं है, बल्कि जीवन के साथ चलने वाली एक जीवित बातचीत है। हर संवाद में एक ऐसी संवेदना है जो हमें अपने भीतर उतरने के लिए आमंत्रित करती है। जैसे जैसे हम इन शब्दों को सुनते हैं, एक अप्रकट दर्पण हमारे सामने खुल जाता है, जिसमें हम दूसरों को नहीं बल्कि स्वयं को देखते हैं। हम देखते हैं कि हम कैसे रिश्तों में उलझते हैं, कैसे तुलना के कारण दुख पाते हैं, कैसे सफलता की दौड़ में खुद को खो देते हैं, कैसे अपने ही बनाए आदर्शों के बोझ से दब जाते हैं। और जब ये सब दिखाई देने लगता है, तब भीतर एक हल्की सी जागृति, एक सूक्ष्म समझ का बीज अंकुरित होने लगता है। कृष्णमूर्ति बार बार इस बात पर लौटते हैं कि परिवर्तन धीरे धीरे नहीं बल्कि तत्काल होता है। उसी क्षण जब हम किसी तथ्य को बिना बचाव, बिना व्याख्या, बिना तर्क के देख लेते हैं। अगर हम यह देखते हैं कि ईर्ष्या हमें तोड़ रही है, कि क्रोध हमारे भीतर हिंसा जगा रहा है, कि महत्वाकांक्षा हमें निरंतर असंतोष में ढकेल रही है, और अगर हम इसे सिर्फ देखते हैं बिना यह कहे कि हमें इसे बदलना चाहिए, तभी एक गहरा परिवर्तन घटता है। क्योंकि परिवर्तन प्रयास से नहीं, समझ से आता है। प्रयास केवल पुराने मन को नए रूप में बनाए रखता है। इस भाग की यह यात्रा हमें वहीं लाकर खड़ा करती है जहां देखने की शुरुआत होती है, अपने ही मन के सामने, उस जटिल भूल भुलैया के सामने जिसमें स्मृति, विचार, इच्छा, भय और आशाएं गुथी हुई है। कृष्णमूर्ति हमें कोई निष्कर्ष नहीं देते, बल्कि हमें उस द्वार तक ले आते हैं जहां से हम स्वयं देखना शुरू कर सकते हैं। और जब देखना शुरू होता है, तब जीवन का अर्थ धीरे धीरे स्वयं खुलने लगता है। बिना किसी गुरु, बिना किसी ढांचे, बिना किसी वाद विवाद के, एक शांत, मौन, अंतरक अनुभूति की तरह। जब हम भीतर की यात्रा को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, तो यह स्पष्ट दिखाई देने लगता है कि हमारे जीवन की अधिकांश उलझनें वास्तव में बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि उनके प्रति हमारे मानसिक प्रतिक्रिया तंत्र से पैदा होती हैं। कृष्णमूर्ति इस पुस्तक के संवादों में बार बार यही दिखाते हैं कि हम किसी घटना के साथ जितना नहीं दुखते, उससे कहीं अधिक अपने विचारों, कल्पनाओं और अपेक्षाओं के जाल में फंसकर दुखते हैं। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ किया, या किसी ने हमें नज़रअंदाज कर दिया। घटना वहीं खत्म हो जाती है, लेकिन हमारा मन उसे पकड़कर बैठ जाता है, उसे दोहराता है, उसकी व्याख्या करता है, उससे अपनी पहचान जोड़ देता है, और फिर वही घटना हमारे भीतर लगातार पीड़ा का कारण बनती रहती है। वे कहते हैं, जब तक हम इस प्रक्रिया को नहीं समझते, हम बार बार उसी चक्र में घूमते रहेंगे। इस पूरे प्रभाव में एक गहरी बात सामने आती है, पहचान, आइडेंटिटी की। हम अपने नाम, रिश्तों, उपलब्धियों, परंपराओं, मान्यताओं, अनुभवों, इन सब को मिलाकर अपने मैं का निर्माण करते हैं, और यही मैं हर क्षण सुरक्षा चाहता है, मान्यता चाहता है,
महत्व चाहता है। जब उसे प्रशंसा मिलती है वह फूल जाता है, जब आलोचना मिलती है वह टूट जाता है, जब उसे सम्मान मिलता है वह सुरक्षित महसूस करता है, जब उसे अस्वीकार किया जाता है वह भयभीत हो उठता है। कृष्णमूर्ति पूछते हैं, क्या यह मैं वास्तविक है या केवल स्मृतियों और विचारों का एक मनोवैज्ञानिक संग्रह? अगर यह संग्रह ही टूटता है तो क्या वास्तव में कुछ टूटता है या केवल एक मानसिक ढांचा बिखरता है? और यदि यह बात सच्चाई से देख ली जाए तो पीड़ा की प्रकृति अचानक बदलने लगती है। जीवन के संवादों में वे अक्सर उन क्षणों की ओर संकेत करते हैं जहां हम स्वयं के प्रति ईमानदार नहीं होते। हम कहते कुछ हैं, महसूस कुछ और करते हैं और जीते बिल्कुल अलग ढंग से हैं। हम कहते हैं हमें सत्य चाहिए, लेकिन भीतर ही भीतर हम सुरक्षा चाहते हैं। हम कहते हैं कि हम स्वतंत्र होना चाहते हैं, लेकिन वास्तव में हम संबंधों, विचारों और परंपराओं के सहारे जीना चाहते हैं। यह आंतरिक विरोध ही वह संघर्ष पैदा करता है जो जीवन भर हमें चैन से नहीं रहने देता। वे कहते हैं कि जब तक मन के भीतर यह द्वंद्व जारी है तब तक किसी भी तरह की आध्यात्मिकता, किसी भी तरह का ध्यान, किसी भी तरह की साधना केवल आत्मछल बनकर रह जाती है। इसी संदर्भ में वे संबंधों पर बहुत गहराई से बात करते हैं। हम अपने रिश्तों को प्रेम के नाम पर जीते हैं, लेकिन वास्तव में वे अक्सर अपेक्षाओं, स्मृतियों और भूमिकाओं पर टिके होते हैं। एक पति पत्नी से अपेक्षा रखता है, पत्नी पति से, माता पिता बच्चों से और बच्चे माता पिता से। और इन अपेक्षाओं के पूरे न होने पर मन में चोट, शिकायत, दूरी और आरोप प्रत्यारोप जन्म लेते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब संबंध स्मृति पर टिकता है तब वह जीवित नहीं रहता। जीवित संबंध वही है जो हर क्षण नया होता है, जिसमें हम दूसरे को पुराने अनुभवों और धारणाओं के चश्मे से देखकर नहीं, बल्कि वर्तमान में देखकर समझते हैं। जब हम किसी को उसी क्षण देखते हैं, बिना यह कहे कि तुम पहले ऐसे थे या तुम हमेशा ऐसा करते हो, तब संबंध में एक अद्भुत स्वतंत्रता और निकटता जन्म लेती है। इसी तरह वे बताते हैं कि तुलना, कंपैरिजन जीवन की सबसे गहरी जड़ों में बसी हुई है। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि हमें किसी से बेहतर बनना है, किसी से आगे निकलना है, किसी से अधिक सफल होना है। यह तुलना धीरे धीरे हमारी मानसिक संरचना का हिस्सा बन जाती है और फिर हम हर जगह तुलना करते चलते हैं, धन में, पद में, ज्ञान में, आध्यात्मिकता में, यहाँ तक कि नैतिकता में भी। तुलना का यह बोझ हमें कभी संतुष्ट नहीं होने देता, क्योंकि तुलना का अर्थ ही है मैं अभी पर्याप्त नहीं हूँ। कृष्णमूर्ति पूछते हैं, क्या हम बिना तुलना के जी सकते हैं? क्या हम किसी से बेहतर बनने की चाह के बिना सीख सकते हैं, बढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं? जब हम तुलना को देख लेते हैं, उसके मनोवैज्ञानिक खतरे को महसूस कर लेते हैं, तब मन में पहली बार एक गहरा विश्राम जन्म लेता है। एक ऐसा विश्राम जिसमें हम स्वयं को वैसा ही स्वीकार कर पाते हैं जैसा हम इस क्षण हैं, बिना किसी आदर्श के दबाव के। पुस्तक के कई प्रसंग ऐसे हैं जहां लोग आध्यात्मिक उपलब्धि की इच्छा लेकर कृष्णमूर्ति के पास आते हैं। वे पूछते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, कौन सी विधि अपनानी चाहिए, कौन सा मार्ग सही है, कौन सा गुरु श्रेष्ठ है। कृष्णमूर्ति शांत स्वर में कहते हैं,
जब आप मार्ग खोजते हैं तो आप वास्तव में सुरक्षा खोजते हैं। आप चाहते हैं कि कोई बताए कि क्या करना है, कैसे करना है, ताकि जिम्मेदारी आपकी न रहे। लेकिन सच्ची खोज में कोई मार्ग नहीं होता, कोई निश्चित विधि नहीं होती। सत्य को पाने का कोई पूर्व निर्धारित रास्ता नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति के भीतर मन की जटिलता अलग अलग है। वे कहते हैं, जब आप अपने भीतर देखते हैं तो वहीं देखना, वहीं सजगता स्वयं आपका मार्ग बन जाती है। ध्यान के संदर्भ में वे एक और गहरी बात रखते हैं कि ध्यान का अर्थ विचार को नियंत्रित करना नहीं है, बल्कि विचार की संपूर्ण प्रक्रिया को समझना है। जब हम विचार को नियंत्रित करते हैं तब नियंत्रक और नियंत्रित दोनों के बीच संघर्ष पैदा होता है। लेकिन जब हम केवल विचार को देखते हैं, बिना उसे रोके, बिना उसे दिशा दिए, तब विचार स्वयं को प्रकट करता है। उसकी प्रकृति स्पष्ट होती जाती है। उस देखने में ही एक अद्वितीय निश्चलता जन्म लेती है, और वही निश्चलता ध्यान है। यह ध्यान किसी विशेष समय की गतिविधि नहीं, बल्कि जीवन की हर परिस्थिति में जागरूक बने रहने की एक निरंतर स्थिति है। कमेंट्रीज ऑन लिविंग के इस दूसरे खंड में एक और गहरी परत सामने आती है, मृत्यु की। मृत्यु का विचार अधिकांश लोगों के लिए भय, असुरक्षा और अंधेरे से जुड़ा होता है। हम मृत्यु को दूर धकेलना चाहते हैं, उसके बारे में सोचने से बचते हैं और हर संभव तरीके से अपने अस्तित्व को सुरक्षित रखना चाहते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, मृत्यु का भय मूलतः इस वजह से है कि हम अपने अनुभवों, स्मृतियों और पहचान से चिपके रहते हैं। हमें लगता है कि यही हम हैं, और जब यह सब खत्म हो जाएगा तो हम भी खत्म हो जाएंगे। वे कहते हैं, क्या यह संभव है कि हम जीते जी मृत्यु को समझें, यानी कि हर क्षण अतीत से चिपकने की प्रवृत्ति को छोड़ते चलें, स्मृतियों पर निर्भरता कम करते जाएं और हर क्षण को नए सिरे से जीना सीखें? तब मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि एक निरंतर मुक्त होने की प्रक्रिया बन जाती है। इसके साथ साथ वे इस बात को भी उजागर करते हैं कि समाज और संस्कृति हमारे मन को कितनी गहराई से आकार देते हैं। हम जो सोचते हैं, जो मानते हैं, जो सही गलत समझते हैं, उसका बहुत बड़ा हिस्सा हमारे परिवेश, परंपराओं और शिक्षा से आता है। हम खुद को स्वतंत्र समझते हैं, पर वास्तव में हम विचारों के एक सामूहिक ढांचे के भीतर जी रहे होते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब तक व्यक्ति इस मनोवैज्ञानिक कंडीशनिंग को नहीं पहचानता, तब तक उसकी स्वतंत्रता केवल कल्पना भर है। सच्ची स्वतंत्रता का अर्थ है यह देख लेना कि मन कैसे समाज से शेप्स लेता है, और फिर उस कंडीशनिंग को बिना संघर्ष, बिना दमन, केवल समझ के प्रकाश में ढह जाने देना। इस पूरी पुस्तक में एक अत्यंत सूक्ष्म धारा करुणा की भी बहती है। हालांकि कृष्णमूर्ति कभी उपदेशक की तरह नहीं बोलते, न ही भावुकता के साथ प्रेरित करने की कोशिश करते हैं, फिर भी उनके शब्दों में एक ऐसी गहरी संवेदना है जो मनुष्य के दुख को ईमानदारी से देखती है। वे न तो दुख को नकारते हैं, न उसे महिमा मंडित करते हैं, बल्कि उसे समझने का निमंत्रण देते हैं। जब दुख की जड़ों को देखा जाता है, इच्छा, लगाव, तुलना, भय, असुरक्षा, तब उस देखने में ही करुणा जन्म लेती है। और यह करुणा केवल दूसरों के लिए नहीं, बल्कि स्वयं के लिए भी होती है, क्योंकि जब हम स्वयं को समझते हैं, तभी हम दूसरों को भी उसी गहराई से समझ पाते हैं।
कृष्णमूर्ति के संवादों में यह बात बार बार उभरती है कि सच को समझने के लिए मन को सरल होना पड़ता है। सरल पर भोला नहीं, विनम्र पर कमजोर नहीं। सरलता का अर्थ है मन जटिलता की अनावश्यक परतों से मुक्त हो जाए। हम अक्सर अपने विचारों, धारणाओं, ज्ञान और अनुभवों के बोझ से इतने भरे होते हैं कि हम किसी चीज को सीधे देख ही नहीं पाते। हमने शब्दों के इतने पर्दे टाँक रखे हैं कि तथ्य तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। वे कहते हैं, जब मन शब्दों के पर्दे से मुक्त होकर तथ्य को तथ्य की तरह देखता है, तभी समझ का वास्तविक क्षण पैदा होता है। इस यात्रा का अंतिम स्वर एक मौन सी झनकार लेकर आता है, जैसे सारा संवाद हमें किसी निष्कर्ष तक नहीं बल्कि एक जीवित प्रश्न तक पहुंचाता है। कृष्णमूर्ति कभी यह नहीं कहते कि यह करो या यह मत करो। वे हर बार हमें उसी बिंदु पर लाकर खड़ा कर देते हैं जहां हमें स्वयं देखना पड़ता है, स्वयं समझना पड़ता है। यही इस श्रृंखला की सबसे बड़ी सुंदरता है। यह हमें तैयार मशवरे नहीं देती, बल्कि हमें देखने की स्वतंत्रता देती है। और यही स्वतंत्रता जीवन को भीतर से रूपांतरित करने की सबसे वास्तविक संभावना है। जब हम इस पुस्तक के दूसरे खंड को समग्र रूप से महसूस करते हैं, तो यह स्पष्ट होता है कि यह केवल दार्शनिक चिंतन नहीं बल्कि एक गहरी मानवीय यात्रा है। ऐसी यात्रा जो हमें स्वयं के सामने ईमानदारी से खड़ा करती है। यह हमें बताती नहीं, दिखाती है, समझाती नहीं, जगा देती है। और शायद यही इस पुस्तक का सार है कि जीवन को समझने के लिए किसी सिद्धांत की नहीं बल्कि जागरूकता की जरूरत है। किसी विश्वास की नहीं बल्कि देखने की कला की जरूरत है। किसी मार्गदर्शक की नहीं बल्कि आंतरिक प्रकाश की जरूरत है, जो पहले से ही हमारे भीतर मौजूद है, बस उसे पहचानने की देर है। इसकी समाप्ति किसी निष्कर्ष के साथ नहीं बल्कि एक खुली संभावना के साथ होती है कि यदि हम अपने मन को बिना भय, बिना बचाव, बिना निर्णय के देखना सीख लें, तो जीवन स्वयं हमें सिखाने लगता है। तब हर क्षण, हर संबंध, हर अनुभव एक गुरु बन जाता है और जीवन अपने सबसे स्वाभाविक, सबसे सच्चे रूप में हमारे सामने खुलने लगता है। इस यात्रा में आपको आनंद आया या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।